इस बो के पीछे ये हाथ धो के पड़ी हुई थी और हंगामा खड़ा कर दिया था और भाई साहब अपने पति की जान को फेंट गई थी। और नहीं फनी, हमने बो की वजह से तो लिया था। फाइनली बो की दुकान पे पहुंच गई है। मुझे तो ऐसा लग रहा है उस जगह पे जानबूझ के गई है कि नहीं वो बो हम लेंगे। उसने हमारे साथ चीटिंग कैसे की, उसने हमारे साथ धोखा क्यों किया। लेकिन जैसे ही वहां दुकान पे पहुंची, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। और चालू अपने को बहुत जल्दी से समझ में आ गया जब उसने बो के रेट सुने। भैया होश हवास उड़ गए भाई चालू अपी के। फिर ना बैग लेकर आई और ना बैग में लटकी हुई वो फ्री की 5,000 रुपए वाली बो लेकर आई। चलिए पूरी बात डिटेल में शेयर करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबको पहले ही मिल जाए। हर टाइम तो इसका रोना धोना लगा रहता है। जब देखो फनी ये क्यों नहीं हुआ, अम्मी दुपट्टा दे दो, डॉक्टर काला चप्पल मैच नहीं हो रही, हरे रंग से, ये हरे रंग की है, सूट ब्लू कलर का है। तेरा रोना धोना कभी खत्म होता है? कभी किसी चीज से सेटिस्फाइड होती भी हो? अब वो जो मल्टी कलर का फ्लावर वाला जो सूट पहन लिया तो उस पर मैचिंग का हिसाब नहीं मिल रहा। अरे भैया एक बार बोलो कि भाई मुझे कोई कॉलैब के मैं इतने सारे मैचिंग हिसाब का पूरा 12 का जो सेट आता है वो भेज दो तो सेट मैच हो जाएगा। बस दोनों बहनों ने एक ही चीज लिया हुआ है। एक तो उस लड़की को ऐसे उसके जन्म में लिख कर दिया है काला दुपट्टा कि तुझे सिर्फ और सिर्फ काला दुपट्टा ओढ़ना है, जैसे बाकी के कलर तो उसकी जिंदगी से निकल गए। बस काला दुपट्टा डाल दिया और हो गया उसका। और सेम वही ये काम ये करती है। इनकी अम्मी को देखो कितने कलरफुल कपड़े पहनती है, कितने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल दुपट्टे उनके पास होते हैं। पर ये चालू अपी है जो इस जवानी में भी काले दुपट्टे को बस लपेट के लगे घूमती रहती है। इतने प्यारे प्यारे हिजाब आते हैं, वो मंगाओ, वो लो, यूज करो उनको। नहीं, इसका रोना ही खत्म नहीं होता। और भाई साहब जब यहाँ से निकली थी और ये जब ओपनिंग ले रही थी तब स्किन ग्लो देखो, क्योंकि वो तो फिल्टर का कमाल था। और जैसे ही लिफ्ट के अंदर पहुंची फिल्टर हट गया, बिल्कुल ओरिजिनल शक्ल दिख गई इनकी। तो फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है, व्लॉग स्टार्ट हो गया और हम बाहर जा रहे हैं। और फ्रेंड्स हमारे जो हत्ते पत्ते पैर बनते हैं ना वो खुल गए हैं। अब हमें बाहर जाने से कोई नहीं रोक सकता। अब तो डिलीवरी तक हम बाहर जाएंगे, बाहर का खाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, आपको क्या। तो चलो हम चलते हैं जल्दी से लिफ्ट में। और जैसे हमारा फिल्टर हटा तो हमारे काले होठ भी दिख गए, हमारे आंखों के काले घेरे भी दिख गए, हमारी जो ओरिजिनल स्किन है वो भी दिख गई। वो तो फिल्टर का कमाल होता है। तो फ्रेंड्स अभी से जो ना पिज्जा का बर्थडे भी लग जाएगा, पॉइंट टू बी नोटेड, अभी बर्थडे लग जाएगा, यानी कि प्री बर्थडे की प्लानिंग कर रहे हैं ये लोग। तो उसके लिए गिफ्ट लेने जाना है। अब फिर रोना धोना। अभी तो वैसे वो बता कुछ नहीं रही है, लेकिन अभी वो कोचिंग गई है, कोचिंग से वो डायरेक्ट आ जाएगी तो हम जा रहे हैं। और फनी अपनी धुन में लगा पड़ा है भाई। अरे सबसे बड़ा गिफ्ट तो मुझे मिला है, देखो मेरा पेटू अंदर चला गया। तो कहती है तुमने अंदर खींच रखा है। भाई ये अपने पति की भी सगी है, ये किसी की सगी नहीं। जब इसे रखनी नहीं होती ना किसी की बात तो उसको काटनी काटनी, कहती तुमने अंदर करके रखा हुआ है। और ये किलसकर उसने भी बोला कि तुम्हें तो चिड़ होती है मेरे से। तुरंत फटाक से कहा कि कम नहीं हो गया, तुमने पेट पिचकाया है, तुम भी पिचका के दिखा लो ऐसे। और पीछे पड़ गई उसके, कहती कसम खाओ, ऐसे कसम नहीं खाते ऐसे जो तुम झूठ बोल के कसम खा रहे हो। और उसे इतना बुरा लगा कि लिफ्ट से बाहर निकल कर बिल्कुल बाहर गाड़ी तक आते आते तक भी वो बड़बड़ाता हुआ आया, अपनी सफाई देते हुए आया। पर चालू पे तो चालू पे काहे को किसी की सफाई सुनेगी भाई अपने सामने। जिस दिन पिज्जा की बर्थडे ब्रिंग इन है और उस दिन जो है इनका जो एडिटर है उसका भी बर्थडे है। तो चलो भाई छोटा मोटा सा केक उसके लिए भी कटवा देंगे, कुछ गिफ्ट भी दिलवा देंगे। तो अब फिर पब्लिक कह देगी कि लड़के को रखा हुआ है, उसके बर्थडे भी नहीं मनाया, ये नहीं किया। तो चलो छोटा मोटा सा ये भी कर देते हैं, केक कटिंग भी कर लेते हैं। तो वैसे तो भाई ये दोनों कुछ बता नहीं रहे, लेकिन हमें तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है। तो हमने कहा है कि भाई तुम ही हमें कुछ बता दो, लेकिन बोलना कुछ ऐसे जो हमारे बजट में हो। लाइक रियली तुम्हारे बजट में? एक्चुअली सही बताऊं तो तुम्हारे बजट में तो इतना भी नहीं है कि तुम 200-200 रुपए वाली चॉकलेट भी दे सको। वो तो तुम दूसरे के पिंक वाला जो कार्ड होता ना उस पर तो कूदते हो। अच्छा भाई कार्ड किसी का और रिस्ट्रिक्शन कोई और लगा रहा है, शर्म नहीं आती है सब कुछ बोलते हो। और वैसे भी शर्म की वजह से कौन तुमसे जो है ना 5 लाख रुपए की कोई चीज मांगने वाला है। पिज्जा वहां कोचिंग से घर पहुंच गई है, ध्यान से सुनना जरा। पिज्जा वहां पे कोचिंग से घर पहुंच गई है, घर से फिर मॉल आ जाएगी। तो फिर कोचिंग से उसको डायरेक्ट मॉल क्यों नहीं बुला लिया गया? और अगर वो घर ही आने वाली थी और तुम भी अभी घर से निकले हो तो थोड़ी देर वेट कर लिया होता। ये क्या फंडा था, समझ में नहीं आया भाई। अगर कोई आने वाला होता, किसी को परेशानी ना हो तो उसके लिए अगर आधा घंटा भी इंतजार किया जा सकता है तो वाई नॉट। एक तो इन बच्चों का नहीं निपट पा रहा है, ऊपर से इसके अपने अपने फड्डे हैं। कभी कह रहा मेरा पेट कम हो गया, कभी कह रहा अगर इस बार किसी ने मेरे बर्थडे पे
है, मुझे कपड़े दिए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कहता है कपड़े लोगों को अपनी पसंद के लेने चाहिए, इसलिए पैसे दे देने चाहिए। अच्छा भाई, अब ये जो छोटे बच्चे हैं इनसे भी पैसे लेंगे, अपनी बीवी से भी पैसे लेंगे, सास से भी पैसे लेंगे, सबसे पैसे लेंगे भाई साहब। और कपड़े ही लेकर आए थे, जिसको जिस दिन से सास ने दिए ना उस दिन से इसी टी शर्ट को पहने घूम रहा है। पसंद नहीं आई तो फिर पहने क्यों घूम रहे हो भाई। से घर भी आ गई, कपड़े भी चेंज कर लिए, मॉल भी पहुंच गई और वहां इंतजार भी कर रही है। और ये गाड़ी से घर से निकले थे और ये पहुंचते पहुंचते मॉल में अब पहुंचे हैं। भाई वाह। और जैसे बहुत छोटे बच्चे खुश नहीं हो जाते हैं कि जो क्रिसमस ट्री होता है या फिर उसमें मतलब डेकोरेशन होती है, बिल्कुल वैसे। ओ कितना बड़ा, ये तो मैंने अभी देखा है, पिज्जा देखो ये। मतलब ये छोटे बच्चे होते हैं ना, वो बहुत खुश होते हैं। पर एक 19-20 साल की लड़की अब 20 साल में लग गई है, उसका बर्थडे आ गया है, तो उससे ये एक्सपेक्टेशन मुझे थोड़ा अजीब लगता है। ये पहली बार मॉल निकली है और भाई बिना कोई क्रीम इसने ऐसी लगाई हुई है, बिना कोई टिंट लगाए हुए, ना गालों पे, ना नोज पे, ना होठ पे। चक्कर क्या था ये। और जब ये कह रही थी ना इस बैकग्राउंड में फोटोज लेनी चाहिए, और वहां पे जाके खड़ी हुई है, कितनी अजीब लग रही है। काले होठ, बिल्कुल आंखों के डार्क सर्कल, चेहरे का रंग उड़ा हुआ। और सही बताऊं ना तो इस टाइम पिज्जा की स्किन ज्यादा बेहतर लग रही है इससे। तो क्या इसने ये अजीब फिल्टर लगा लिया था या ओरिजिनल स्किन यही है इनकी। अगेन एंड अगेन एक ही बात बोलते बोलते फनी भाई आप थक नहीं जाते हो? भाई मुझे लगी है भूख, मैं जा रहा हूँ खाना खाने। अब वो डायलॉग थोड़ा सा चेंज कर दिया, भाई देखो भूख लग रही है, अब हम खाना खाने के लिए जा रहे हैं। कभी तो घर से खा कर निकला करो भाई। पहुंच जाती है भाई उस बैग वाली शॉप में जहां पर कहती है हमने एक ब्लू कलर का बैग लिया था और उस पे ना एक ब्लू कलर की बो लगी हुई थी, ये वाली है शायद। तो वो हाँ 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 यही वाली है। और भाई ग्लास टूटने की आवाज आती है, तो क्या ये अलग से लेना है? और फिर ग्लास टूटता है, फिर आवाज आती है नहीं लेना, फनी 5,000 रुपए का है। फिर प्राइस टैग दिखाया फनी को, फनी की हंसी निकल पड़ी। फिर प्राइस टैग दिखाया पिज्जा को, पिज्जा हैरान, 5,000 रुपए बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। लाइक सीरियसली तुम्हारे लिए 5,000 रुपए बहुत ज्यादा है? फिर कहती है कोई छोटा है क्या? इतनी बड़ी बड़ी आंखें करके इतना बड़ा बड़ा कैप्शन जूम इन जूम आउट करके डाला, 5,000 रुपए का बो। आंखें बड़ी बड़ी, मुंह खुला हुआ, आगे से लिख दिया 5,000 रुपए। तो भाई पीछे से एडिटर भी बोल पड़ा कि बैग से ज्यादा तो महंगा यही लग रहा है, चलो तो घर पे बना लेंगे क्राफ्ट से। और वहीं कैमरा शूट भी हो रहा है, व्लॉग भी बन रहा है, शॉपकीपर भी खड़े हैं। और फनी भाई के मुंह से निकला है क्या करोगी फिर लोगी? तो भाई कितना एम्बैरेसिंग मोमेंट था। या तो हाँ बोलना चाहिए था या तो फनी को नहीं बोलना चाहिए थी ये बात। और फिर बेचारी भालुओपी, तो भालुओपी क्या करे, अपनी आदतों से थोड़ी ना बाज आ जाएंगी। फिर वहां पे बो दिखा के कैप्शन लिख दिया अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। मतलब क्या यार, क्या हो क्या तुम। मैंने बो की वजह से तो बैग खरीदा था, बेचारी को कितना अफसोस हुआ, क्योंकि इनके लिए ना वो बैग मैटर नहीं कर रहा था, ये बो मैटर कर रहा था। तो वो बैग तो सिर्फ इसलिए ले लिया गया कि चलो जरूरत पड़ने पे काम आ जाएगा। इनके यहाँ खरीदारी ऐसी होती है, जरूरत के हिसाब से नहीं होती, अननेसेसरी होता है। कोई चीज पसंद आ गई तो चलो ले लिया, पसंद आ गई तो ले लिया, फिर चाहे वो पड़ी रहे, चाहे फिर वो यूज में आए या ना आए। जैसे कि इन्होंने कहा था मैं कहीं जाऊंगी तो इसमें खाना लेकर आऊंगा। हमको सबको पता है कि ये जो अब इनका आने वाला पीरियड है इसमें ये कहीं जाने वाली नहीं है। फनी कहता है बेचारी ने बो नहीं लिया, सही डिसीजन था ये। 5,000 फनी, 5,000। हाँ तो 5,000 था ना, महंगा था ना, अच्छा हुआ सही किया जो नहीं लिया। कहती है पिज्जा तुम्हें यहाँ से कुछ लेना है तो ले लो, गिफ्ट तो मैं इसको तनिष्क से दिला रही हूँ। वो मना करती, कहती नहीं मान रही है। अरे भाई मानना थोड़ी ना है, तुम्हें दिलाना है तुम दिला दो उसको। फिर वहां पर ले आइए जहां पर वो स्टेशनरी का इस तरह का सामान मिलता है, वहां पे वो लगी बच्ची की तरह से, ये लेना है वो लेना है। भाई इसको बड़े ही नहीं होने दे रहे, या वो खुद नहीं बड़ा होना देना चाहती है। और जो चीजें वो ले रही है सिलेक्ट करिए, पिज्जा ये नहीं लेना ये तुम्हारे पास है, पिज्जा ये भी नहीं लेना ये भी तुम्हारे पास है, पिज्जा ये नहीं लेना। तो फिर तुम भैया लाई क्यों थी उसको, या लाई हो तो लेने दो, और जब ले रही है तो टोको मत। और फिर ऊपर से कह भी रही है फनी यहाँ पे कितनी क्यूट सी चीजें हैं, जो बच्चा आएगा वो यहाँ से लेकर ही जाएगा, और जो बच्चा तुम्हारे साथ आया उसको तो तुम लेने नहीं दे रही हो। दुनिया भर की बोतलें होने के बावजूद भी उस लड़की ने अभी भी सिपर बॉटल यही सारी चीजें पसंद की है, जबकि अलमीरा खोलकर दिखाया था तो वहां पर कितना कलेक्शन उसने जमा किया हुआ था। और उसको भी जमा करने का क्या मतलब है, या तो आप यूज करो उनको या फिर मत खरीदो, और जब खरीद रहे हो तो इस्तेमाल करो, उनको यूज करो, तो जैसे जैसे वो खराब होते चले जाएंगे फिर नए आते चले जाएंगे। अलमारी में रखने का क्या ऑब्सेशन है। चलो तो अब करते हैं यहाँ पे हम
इसका बर्थडे सेलिब्रेशन, वो जो एडिटर है ना उसके लिए बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए यहाँ केक ऑर्डर किया और कुछ खाने के लिए भी लेकर आया। लेकिन फनी बाबू को तो नहीं पता था कि भाई ये पैक कराना है, क्या कराना है, क्योंकि प्रिंसेस का हुक्म जो होना है वो तो करना ही है। तो वो बेचारा पहले जाके लेकर आया है, फिर कहती है पैक कराना है इसको। तो फिर वो कह रहा नहीं 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 अब खा लो खा लो, कहती नहीं पैक ही कराना है। भैया अपना मुंह बना के वापस से ले गए कि चल भैया इसको पैक ही कर दो। मुझे समझ में नहीं आया ये लोग आपस में बात नहीं करते हैं क्या, ये इनको पता नहीं होता कि कब क्या करना होता है। जहाँ इतनी अच्छी अच्छी चीजें पसंद आ रही थी और जब पूछा गया कि तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए तो उसने भी कह दिया कि चलो मुझे भी लाइफस्टाइल से कुछ दिला दो। तो लाइफस्टाइल से चलो ठीक है हम तुम्हें पैसे दे देते हैं, तुम अपने पैसे से जो चाहे वो खरीद लेना। अरे भाई जब वो बता नहीं रहा था तब तुम्हें प्रॉब्लम थी, अब उसने कह दिया कि मुझे भी लाइफस्टाइल से कुछ दिला दो तब भी तुम्हें प्रॉब्लम है। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा महंगा ले ले सही या कुछ ज्यादा चीजें ले ले। बालू अपने कम से कम अपने स्टेटमेंट पे तो टिकी रहा करो, अब पैसों पे आ गई। ये पहले ही सोच लिया होता दोबारा क्यों पूछ रही थी कि चलो हम तुम्हें पैसे दे देंगे तुम अपना सामान ले लेना। एक स्टेटमेंट पर रहा करो, दुनिया को कंफ्यूज मत किया करो। भाई घर आ जाते हैं और फिर इन्फॉर्मेशन आती है कि बर्थडे ब्रिंगिंग होगा वो भाभी के यहाँ पे होगा। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आई, भाभी के यहाँ पे ये गए थे तो इन्होंने दिखाया नहीं या फिर इन्होंने वो शूट नहीं किया या इनको वो मौका नहीं मिला, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता कि भाभी अपने यहाँ कोई भी सेलिब्रेशन करे उसका बिना खाने के यहाँ पे भी कोई भी अरेंजमेंट ऐसा हो। क्योंकि अक्सर हमने यही देखा है जब भी ब्रिंगिंग होती है बाहर से फूड आता है, भाभी ना भी बनाए लेकिन फूड बाहर से आता है। डेकोरेशन बहुत अच्छा किया हुआ था, ब्रिंगिंग के लिए ही बहुत अच्छा डेकोरेशन किया हुआ था। भाई साहब यहाँ पे थे नहीं, पता नहीं भाई ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट काम था कि वो बर्थडे के टाइम यहाँ पर नहीं थे। चलो होगा मे बी इंपॉर्टेंट काम होगा तो वही वीडियो कॉल पे उनको दिखा दिया गया, बर्थडे सेलिब्रेशन भी कर दिया गया। पर चालू अपी ने दिखाया नहीं कि भाई बर्थडे ब्रिंगिंग से ही टाल दिया और सेलिब्रेशन और बाकी का जो बर्थडे था वो छोड़ दिया है भालू अपी के ऊपर। क्या मालूम भालू अपी ने आगे बढ़ के कह दिया हो कि ये हम अपने आप से कर लेंगे। और फिर आ जाती है वही वाली बात, क्योंकि खाली टाइम में आजकल चालू अपी क्या कर रही है, दूसरों के व्लॉग्स देखती हैं, पॉडकास्ट सुनती हैं। कई सब्सक्राइबर ने तो ये बोला भी है कि चालू अपी तुम्हारे पॉडकास्ट सुनती है क्योंकि बहुत सारी चीजें वो क्लियर भी कर देती हैं, जो सवाल पॉडकास्टर्स पूछते हैं या बोलते हैं अपने पॉडकास्ट में वो सारी चीजों को क्लियर कर देती है अपने तरीके से। तो भाई दूसरों के व्लॉग देखे जा रहे हैं। अब देखो भाई मुझे तो बड़ा अजीब लगा, पता नहीं आपको अजीब लगा क्या नहीं लगा। हर किसी के यहाँ पे अपना अलग हिसाब होता है। मैंने ऐसी बहुत सारी शादियां देखी ना, इवन हमारे यहाँ भी जब शादियां होती है ना तो बहुत बहुत सारे नोट उड़ाए जाते हैं इस तरह से। अपना अपना शौक है लोगों को, तो उसमें जो वहां पे उनकी करेंसी होगी डेफिनेटली वही उड़ाएंगे। इंडियन नोट तो नहीं उड़ाने जाएंगे ना वहां पे, ये सिक्के तो नहीं उड़ाएंगे ना किसी का सर फोड़ने के लिए, डेफिनेटली नोट उड़ाएंगे। तो कहती इतना पैसा शादी में उड़ाते हुए मैंने तो अपनी जिंदगी में नहीं देखा। किसी अच्छी शादी में गए हो, कभी अच्छी शादी अटेंड की है आपने? और उससे भी ज्यादा चीप बात है कि जितना नोट उड़ा रहे थे ना तो मैंने वो नोट उड़ते हुए देखा, फिर मैंने गूगल करके करेंसी चेक की, फिर मैंने देखा ओए ये तो बहुत सारे हैं और ये तो इतने सारे नोट उड़ाए जा रहे हैं। और इतनी देर इसी टॉपिक पर बात करना छी, मुझे तो बड़ा चीप लगा। हमारे यहाँ पे जब हल्दी का रस्म होती है, डांस वांस खूब होता है ना, तो भी ऐसे पैसे उड़ाए जाते हैं। बारात चढ़ती है तो भी पैसे खूब ऐसे उड़ाए जाते हैं और गिनती नहीं होती कितने पैसे उड़ाए जाते हैं। अब जिसके यहाँ जो करेंसी होगी वही उड़ाएगा। अब भैया खरीदना भी है और दिखाना भी है, क्योंकि दो बार, एक तो खरीदते टाइम हमें व्लॉग बनाना है, फिर खरीद कर क्या लेकर आए हो वो दिखाना भी हमारा फर्ज बनता है। कहती है हमने जो गिफ्ट देना है वो तो इसने अभी डिसाइड किया ही नहीं है। जब तुम तनिष्क जाने के लिए कह रही हो तो ऑब्वियसली तुमने कोई ना कोई तो डिसाइड कर ही लिया होगा ना कि मुझे क्या देना है। तो फिर पूछ पूछ कर उस बात को मैनिपुलेट क्यों कर रहे हो, या उसके दिमाग में गलत चीजें क्यों ख्यालात लेकर आ रहे हो कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, या उसका मन क्यों बदल रही हो। जो तुमने डिसाइड करा वो तुम दे दो। ये लड़की तो ऐसे बोल ही नहीं सकती कि मुझे ये नहीं चाहिए था ये क्यों दिला दिया। वो कभी बोली आज तक कभी किसी चीज में? हाँ वो अलग बात है कि अब धीरे धीरे जबान बहुत ज्यादा चलने लगी है कि अपनी मम्मी को जरूर जवाब देने लगी है। और फिर जो लेकर आई है ना वो सामान दिखाती है और कहती है जब तुम इस वाली शॉप पर जाती हो ना तो तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो तुम कुछ भी उठा लाती हो। अब देखो गौर फरमाने वाली बात है कि उसने पहले एक कैरी बैग सा निकाला, फिर बहुत सारी चॉकलेट्स निकाली। तो ये मेरे फ्रेंड्स के लिए और टीचर के लिए, इसका मतलब फ्रेंड सर्कल बन गया है। तो भाई फ्रेंड्स को घर पर आने की अनुमति क्यों नहीं है? क्या बर्थडे पर भी फ्रेंड्स नहीं आ सकते? ऐसा भी होता है क्या? या इनके घर में अलाउड नहीं है आना? बर्थडे पिज्जा का है लेकिन गिफ्ट नान के लिए जरूर आएगा। अगर वो एग्जामिनेशन में स्मार्ट वॉच नहीं पहन सकता तो बिना वॉच के चला जाए। कहीं किसी उसमें रूल बुक में लिखा है कि नहीं आप वॉच पहनकर आओगे तो ही आप एग्जाम दे सकते हो, आप बिना वॉच के आओगे तो आपको एग्जामिनेशन में बैठने नहीं दिया जाएगा? ये क्या बात हुई? नहीं, उसके लिए भी अच्छी महंगी घड़ी लेकर आए जस्ट बिकॉज क्योंकि ये वाली घड़ी स्मार्ट वॉच वो एग्जाम में नहीं पहन सकता, तो इतने दिन मत पहनो। जरूरी थी उसके ऊपर एक और खर्चा करना?
अगला गिफ्ट है मेरे हेडफोन, मेरे टूट गए थे। पहली बात तो करेक्ट करो, तुम्हारा ऐसे जब भी वो सही कहती है, मेरी जो नौशीन है ना, जो मुझे हमेशा कमेंट करती है कि हर पॉडकास्ट में ये बोला करो एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स, इनको तो वाकई में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेडफोन का मतलब क्या होता है, ईयरपोड का मतलब क्या होता है, मैंने इससे पहले वाले पॉडकास्ट में भी क्लियर किया था। हेडफोन वो होता है जो पूरे हेड को कवर करके दोनों कानों की तरफ आता है, वो हेडफोन होता है। ये ईयरपोड होते हैं या फिर ईयरबड भी बोलते हैं बहुत सारे लोग इनको। और साफ साफ उस बैग पे लिखा भी है, जो पाउच है या फिर डब्बा है, बॉक्स है, उस पर बड लिखा है, ईयरबड बोलते हैं इनको। भाई साहब कहीं तो पढ़ाई लिखाई की ये दिखाओ कि हाँ तुम लोग पढ़ रहे हो, 11th क्रॉस कर लिया है, या तुम 11th में हो, या तुम कॉलेज में हो, कि हाँ वाकई में तुम एजुकेशन के बेसिस पे यहाँ पर आए हो, या बस धक्का पेली में ऐसे पास कर करके क्लास में आए हो। अब इस चालू अपी से कोई ये पूछो तुम कुएं के मेंढक कौन से जमाने में जीते हो, इनके साथ एक्स्ट्रा बर्ड आते हैं किसी के कान में लगाने के लिए, किसी के कान में छोटे रहे, किसी के कान में बड़े रहे, तो इसलिए इनके साथ एक्स्ट्रा बर्ड दिए जाते हैं जिनको आप फिक्स कर लेते हो। हद है भाई, इनकी जो जनरल नॉलेज है ना कितनी छोटी है। या ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया में इन्होंने कोई चीज देखी ही नहीं है, आजमाई नहीं है, यूज ही नहीं की है, इसीलिए तो मैं इनको कुएं के मेंढक बोलती हूँ। फ्रेंड्स कान का एक ही साइज तो नहीं आता फ्रेंड्स, हेडफोन का एक साइज तो आता होगा, लेकिन कान तो सबके अलग अलग है। अरे कुएं के मेंढक ऐसे इसलिए तो मैं बोल रही हूँ कि उसके साथ बर्ड्स आती हैं, उनके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हो, किसी के लिए बड़े किसी के लिए छोटे, आप अपने अकॉर्डिंग उनको चेंज कर कर लगा सकते हो। कहती है वो वाले क्या खराब हो गए, कहती है मैंने उनको साफ करने के चक्कर में टूथपिक अंदर डाल दी, और डेफिनेटली एक बहुत ही बारीक सी एक झिल्ली टाइप की होती है जहां से हमें आवाज छन कर उसमें से आती है ना। अगर उसमें आप साफ करो या कैसे भी टूथपिक उसके अंदर डालो तो डेफिनेटली वो तो फटना ही था, और उसके बाद तो आवाज आनी ही नहीं थी। तो 10:30 हो रहे हैं, अभी फिर पिज्जा जो है तैयार होने वाली है, और दिखा रही है ब्लैक ड्रेस और पहन ली है रेड ड्रेस। तारीफ कर रहा है अपनी बीवी की, तैयार हो गई माशाल्लाह, बड़ी प्यारी लग रही हो, ये ड्रेस तुम पे बहुत अच्छी लग रही है। हर ड्रेस को तो तुम सेम बातें ही बोलते हो। मम्मी पापा व्लॉग देखेंगे तो वो ये कहेंगे कि कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। अच्छा भाई तुम बीवी की तारीफ कर रहे हो और उस चीज पे ये कह रहे हो कि मम्मी पापा देखेंगे तो क्या करेंगे। और मम्मी पापा ने वो वीडियो नहीं देखी थी जो तुम सुहाग की सेज पर बैठकर जो तुम वो सारी चीजें दिखा रहे थे, उससे तो तुम्हें बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं हुई। और वो जो तुमने इमोजी लगाई थी जब, याद है ना, जब प्रैंक कर रहे थे, उससे तो तुम्हें शर्म नहीं आई। और आज सिर्फ तुम तारीफ कर रहे हो अपनी वाइफ की, उसमें तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है कि देखो मेरा बेटा कैसे तारीफ कर रहा है। क्या हो तुम लोग, ऊपर से कह रही है हाँ हट जाओ कोई बात नहीं, कट हो जाएगा। अरे कट क्यों होगा, तारीफ ही तो कर रहे हैं। ऑब्वियसली भाभी ने तो डेकोरेट किया नहीं होगा, किसी को बुला के ही डेकोरेट कराया होगा। वो अलग बात है कि भाभी जी का कोई भी व्लॉग नहीं आया है, लेकिन ये जो डेकोरेशन है सिर्फ और सिर्फ ब्रिंग इन के लिए है। क्रिसमस केक है क्या? नहीं, स्ट्रॉबेरी केक है। अब उस पर स्ट्रॉबेरी लग रही है और उसको रेड कलर दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारी भालू अपी ने चश्मा नहीं लगाया था। इतनी आंखें खराब हो गई, इतनी कमजोर हो गई कि उनको रेड दिखाई दे रहा है, उनको लगा कि ये क्रिसमस केक है। अच्छा हाँ, ब्लैक ड्रेस तो पहनी है, हो मैंने ध्यान नहीं दिया, ब्लैक ड्रेस तो पहन के गई है ब्रिंगिंग में। जब भाभी के यहाँ ब्रिंगिंग में गई है तब जो ब्लैक ड्रेस पहनी है, जो अभी इमीडिएट खरीद कर आई है, यानी कि ब्रिंगिंग में भी इनको नई न्यू ड्रेस चाहिए। वाह भाई यार, इनके तो मजे ही मजे हैं। लोगों को साल भर में 2 कपड़े बनाने का मौका नहीं मिलता, और ये एक ही टाइम पे 3-4 बना लेते हैं, और वो भी अननेसेसरी। वही केक काटना, वही एक झूठे केक से सबके मुंह में झूठा झूठा लगाना, सब खिला देना। पता नहीं ये सारी चीजें क्यों इनको, बिल्कुल पढ़े लिखे जैसी कोई बात है ही नहीं। अरे भाई एक उसमें प्लेट में रख लो बड़ा सा पीस, 2-3 एक्स्ट्रा उसमें स्पून रख लो, उस स्पून से खिला दो। अगर अपने हाथ से खिलाने का इतना ज्यादा शौक है। मुझसे कुछ गोल्ड लो या ना लो, तुम्हारी अम्मी ने तो प्लानिंग कर ली है कि तुम्हें क्या दिलाना है। तो उनकी अम्मी कहती है मैं तो लेकर आऊंगी इसके लिए गोल्ड। तो कह रही तो क्या करूं मैं, अभी जब मेरे काम नहीं आएगा तो फिर क्या मतलब है। और इस लड़की को कोई ये समझाओ कि वो जो भी सोच के जिस भी हिसाब से देनी है वो उनका अलग है, तो तुम्हें उस चीज में क्या प्रॉब्लम है भाई। माएँ होती ही ऐसी हैं, वो आगे की सोच कर ही समझती हैं कि जो भी चीजें आएंगी वो आगे काम आ जाएगा। पिछली बार चेन दिलाई थी, चेन तो तुम नहीं पहनती हो, पर तुमने वो चेन रख रखी है ना, उन्होंने आगे के पर्पज से सोचकर वो ले ली थी कि तुम्हारे काम आ जाएगी। मैं क्या करूंगी, उसका अभी देना चाहिए जो अभी काम आ जाएगा। हद है भाई, इसको तो इंसल्ट करनी है भाई अपनी माँ की। मुंह भरे मुंह पर उसको कह रही है अभी के लिए चाहिए, आगे के लिए नहीं चाहिए। मतलब वो ये कह रही है कि आगे काम आ जाएगा, तो कहती है आगे के लिए नहीं चाहिए। और ब्रिंग इन है तो किसी ने कोई छोटा मोटा गिफ्ट नहीं दिया, तो चलो भाई पापा ने शुरुआत कर दी 500 रुपीज देने से कि चलो खाली नहीं जाना चाहिए, आज कोई गिफ्ट नहीं दे रहा,
तो चलो मैं शुरुआत कर देता हूँ। बाय अल्लाह हाफिज हो गया और सुबह से वो जो है डेकोर देख रही है कि अब मुझे क्या कराना। भाभी ने तो अपना फर्ज अदा कर दिया, भाभी ने तो अपने हिसाब से दिखा दिया, अब मैं क्या करूँ फ्रेंड्स। तो भाई तुमसे जितने की उम्मीद थी ना, तुमने उतना ही करा है, क्योंकि इतना दिमाग ना चालू अपी लगा सकती है, क्योंकि इससे ज्यादा का उनके पास है ही नहीं। और लगता है भाई फनी कुछ ज्यादा इरिटेट हो रहा है, ये मेरे लिए हेल्प नहीं कर रहे। चालू अपी क्यों चिढ़ रही थी, चालू अपी क्या उससे बोल रही थी, क्यों उसका फजीता कर रही थी, वो क्यों किलस रहा था, वो मैं आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में डिटेल्स से आपके साथ शेयर करूंगी। इसको यहीं एंड करते हैं, पार्ट 2 बनाएंगे, उसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।